अब हमको समझना है केमिकल प्रॉपर्टीज K2Cr27 मतलब डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनीट मतलब MnO4 नेगेटिव आयंस की। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी समझने हैं हमको अच्छी तरह से। तो हमने लिखा है यहाँ CrO4-2 ये है आपका क्रोमेटाइंस और ये एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है Cr2O7-2 आयन में। इसकी क्या रिएक्शन होगी, कैसे लिखेंगे? तो देखो सबसे पहले लिखो CrO4-2 और इधर तीर लगा के लिख दो Cr2O7-2। ये हमने लिख दिया। ओके, एसिडिक मीडियम में हम जोड़ते हैं एक तरफ H+ और एक तरफ H2O। एक तरफ H+ जोड़ते हैं और दूसरी तरफ जोड़ते हैं वाटर। अब किधर H+ जोड़ना है किधर वाटर जोड़ना है ये समझते हैं। तो देखो इधर है आपके पास, अच्छी तरह समझना, इधर है आपके पास ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 4 है और इधर ऑक्सीजन दी है आपके पास 7। ठीक है, सबसे पहले क्रोमियम एटम को इक्वल कर लो। यहां क्रोमियम 2 है, यहां 1 है, तो यहां 2 का इंटू कर दिया। देखो मैं नीले पेन से दिखा दिया, 2 का इंटू किया तो क्रोमियम 2 हो गए, इधर क्रोमियम 2 है। ठीक है, क्रोमियम एटम बराबर कर लिए। अब चेक करो ऑक्सीजन, इधर है 2 × 4 8 ऑक्सीजन और इधर है 7 ऑक्सीजन। इधर 8 ऑक्सीजन है और इधर है 7 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी जिधर हो उधर जोड़ते हैं वाटर। इधर 8 है और इधर 7 है ऑक्सीजन, इधर कमी है तो इधर उतारेंगे H2O। जब इधर H2 उतरेगा तो लेफ्ट हैंड साइड में उतार लेंगे हम H+। ठीक है, अब बैलेंस की और आगे बात करें तो चेक करो आपके पास कितने ऑक्सीजन है। यहां 8 ऑक्सीजन, 7 ये रहा और 1 ये आ गया, 8 ऑक्सीजन पूरी हो गई, बैलेंस है। हाइड्रोजन कितने इधर 2, इधर 1 है तो 2 का इंटू कर दो तो ये हो गया 2H+। समझ में आ गया? एटम इक्वल करने के बाद इक्वल करेंगे चार्ज को, 2+ के हैं तो प्लस का 2 यहां हो गया और माइनस का 4 यहां हो गया। इनको आपको विद साइन जोड़ना है तो ये हो जाएगा -2। इधर -2 आया और इधर -2 है ये, तो देखो चार्ज बैलेंस है। क्या चार्ज बैलेंस है? तो हमने कहा हाँ चार्ज बैलेंस है। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो गई हमारे पास। तो हम इसको लिख सकते हैं 2Cr2 प्लस 2H+ इज इक्वल टू Cr2O7-2 प्लस H2O। ओके, मैं एक और रिएक्शन सिखा रहा हूं, अच्छी तरह ध्यान से समझना। हमारे पास सेकेंड रिएक्शन है Cr2O7। अगर मैं Cr2O7-2 को एसिडिक मीडियम दूं, इसे मैं एसिडिक मीडियम दूं Cr2O7-2 को, तो ये बदल जाता है क्रोमियम +3 में। Cr2O7-2 को डाइक्रोमेटाइन को एसिडिक मीडियम देने पर वो क्रोमियम +3 में कन्वर्ट होता है। चेक करते हैं कैसे। तो Cr2O7-2 इधर लिख दिया हमने क्रोमियम +3, ये हमने दोनों साइड लिख लिया। ठीक है, अब चेक करो क्या करना है। इधर क्रोमियम है 2 और इधर क्रोमियम 1 है तो यहां 2 का इंटू कर दिया। ओके, क्रोमियम के एटम इक्वल कर लिए। इधर 7 ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड में, इधर ऑक्सीजन नहीं है, मतलब इधर ऑक्सीजन की कमी है, तो कमी वाली साइड में आप नोट करोगे H2O। जब इधर H2O नोट किया है तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में आप यूज करोगे H+। अब हम यूज करते हैं इसको बैलेंस करने के बाद। 7 ऑक्सीजन है, यहां 1 है तो 7 का इंटू कर दिया। ओके, हाइड्रोजन यहां हो गए 14, 7 × 2 14, यहां 1 है तो हमने यहां लिख दिया 14+। ओके,
एटम बराबर हो गए। अब चार्ज बैलेंस करते हैं। माइनस के 2 चार्ज तो यहां है, प्लस हाइड्रोजन पर हो गया पॉजिटिव चार्ज 14, तो ये दोनों जुड़कर आएंगे प्लस के 12, और इधर हो रहा है 2 × 3 + 6, तो 12 से 6 हो रही है चार्ज, प्लस 12 से 6, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, और ये होता है रिडक्शन में। ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना कहलाता है रिडक्शन। अब ये प्रोसेस रिडक्शन में हुई, तो कितने का चेंज आया, तो हमने कहा 6 का चेंज आया। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहां इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे 6 इलेक्ट्रॉन, 6 का चेंज, तो लेफ्ट हैंड साइड में 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, तो इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। हमारे पास एक और रिएक्शन है, उस पर थोड़ा ध्यान दो। ये सेकंड रिएक्शन हो गई। अब मैं बात कर रहा हूं थर्ड रिएक्शन की। अच्छी तरह से इसको समझना है कि कैसे आपको रिएक्शन रटने के बजाय आप कैसे उसको लंबे टाइम तक लर्न कर सको, लंबे टाइम तक उसे याद रख सको। तो हमारे पास है Cr2O7 -2 डाइक्रोमेटाइन है, और उसे मैं दे रहा हूं बेसिक मीडियम में। इसको मैं लिख रहा हूं बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में ये चेंज होता है, पहले ही बताया था CrO4 -2 आयन में। ओके, बेसिक मीडियम में क्या करते हैं, एक तरफ नोट करते हैं OH नेगेटिव और एक तरफ नोट करते हैं H2O। चेक करते हैं कैसे लिखेंगे। तो यहां लिखा मैंने Cr2O7 -2, तीर लगा दिया, और इधर लिख दिया CrO4 -2। सबसे पहले क्रोमियम एटम बैलेंस करते हैं। क्रोमियम 2, क्रोमियम 1, तो 2 का × 2 कर दिया। ओके, अब चेक करते हैं यहां से आगे क्या करना है। तो ध्यान दो, इस पर है माइनस का 2 चार्ज, माइनस का 2 चार्ज, और इधर है माइनस का 4 चार्ज। तो ये बताओ नेगेटिव चार्ज कम किधर है, इधर तो -4 है, मतलब 4 है, इधर 2 है, तो इधर कम है। तो जिधर नेगेटिव चार्ज की कमी हो, जिधर नेगेटिव चार्ज की कमी हो, उधर नोट करेंगे आप OH नेगेटिव, क्योंकि उसे नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा, और दूसरी साइड में यूज करोगे आप H2O। ओके, अब मैं इसका थोड़ा रफ कर देता हूं ये। अब यहां हम चेक करते हैं ऑक्सीजन कितनी हो गई। ठीक है, चेक करते हैं ऑक्सीजन कितनी हो गई, अच्छी तरह समझो। तो हमारे पास इधर है 4 × 2 8 ऑक्सीजन, और एक हो गई यहां 9 ऑक्सीजन हो गई, 7 यहां है। ओके, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो हमने यहां 2 का × 2 कर दिया हाइड्रोजन इक्वल करने के लिए। देखो 2 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन देखो 7 और 2, 7 और 2 9, और 8 और 1 9, बैलेंस हो गया ऑक्सीजन एटम। तो ये आपका हो गया। अब चार्ज चेक करो, -2 ये रहा, और -2 ये रहा, -2 और ये -2, ये हो गया -4, और इधर ये हो गया -4। देखो चार्ज बैलेंस है। तो इस तरह से आपकी ये थर्ड रिएक्शन हो गई Cr2O7 -2 + 2 OH नेगेटिव = 2 CrO4 -2 + H2O। तो इस तरह से हमने आपको सिखाया क्रोमियम के ऑक्साइड वाली रिएक्शन बैलेंस करना। अब हम बात करते हैं परमैंगनेट आयन की। किसकी? परमैंगनेट आयन के कंसेप्ट की। ध्यान से समझते जाइए। परमैंगनेट आयन का क्या कंसेप्ट है? तो परमैंगनेट आयन में हमने लिया सबसे पहले एसिडिक मीडियम। तो हमने लिया रिएक्शन नंबर 4 MnO4 नेगेटिव परमैंगनेट आयन है। अगर मैं इसको एसिडिक मीडियम दूं, क्या दूं? एसिडिक मीडियम। अच्छी तरह समझना, एसिडिक मीडियम हम देना चाहते हैं इसको, और कंडीशन रखना चाहते हैं हॉट कंडीशन, गर्म करना चाहते हैं। ठीक है, और एक बार मैंने इसी MnO4 नेगेटिव को एसिडिक मीडियम दिया, मीडियम एसिडिक दिया, और यहां लिख दिया कोल्ड कंडीशन। कोल्ड कंडीशन में अगर एसिडिक मीडियम है और हॉट कंडीशन है, गर्म कर रहे हो, तो ये कन्वर्ट होगा Mn+2 में, और अगर कोल्ड कंडीशन रखते हो, कोल्ड कंडीशन, तो ये कन्वर्ट होगा MnO2 में। किसमें?
MnO2 में। अब इसको बैलेंस करके देखते हैं। तो सबसे पहले लिख रहे हैं हम MnO4 नेगेटिव, एसिडिक मीडियम हॉट, ये हॉट लिख दिया और ये कन्वर्ट किया मैंने Mn+2 में। अच्छी तरह समझें, मैग्नीज का एक एटम है, मैग्नीज का एक एटम है, एटम इक्वल है, ओके। क्योंकि ये एसिडिक मीडियम है तो हमको एक तरफ लिखना होगा H+ और एक तरफ लिखना होगा H2O। किधर क्या लिखना है चेक करते हैं। इधर ऑक्सीजन है 4, इधर ऑक्सीजन नहीं है, मतलब इधर ऑक्सीजन की कमी है। तो कमी पूरा करने के लिए यहां लिखा मैंने H2O। जिधर ऑक्सीजन की कमी होती है उधर H2 लिखें, तो इधर लिख दोगे आप H+, ओके। ऑक्सीजन यहाँ कितनी है 4, यहाँ कितनी है 1, तो 4 का इंटू कर दिया। इधर हाइड्रोजन कितने हो गए 4 × 2 8 हो गए और यहाँ लिख दिया मैंने 8 का इंटू, ओके। अब यहाँ चेक करो कितना चार्ज डिफरेंस आ रहा है। एक माइनस का आ रहा है, प्लस के 8 आ रहे हैं, तो ये हुआ प्लस के 7 और इधर आया आपका प्लस के 2। तो +7 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज मतलब रिडक्शन होगा। और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन लिखते हैं हम लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। कितने का चेंज है 7 से 2 में, कितने का चेंज है 5 का, तो हम यहां लिखेंगे 5 इलेक्ट्रॉन। आया समझ में। तो ये था हॉट कंडीशन में डायग्राम। अगर हम बात करते हैं कोल्ड कंडीशन में तो कैसे लिखेंगे, तो MnO4 नेगेटिव से बना MnO2, कोल्ड कंडीशन अगर कहता है तो बनेगा MnO2, ओके। तो MnO4 नेगेटिव से बन गया MnO2। अब ध्यान से समझिए किधर जोड़ेंगे वाटर। इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर 2 है, मतलब इधर ऑक्सीजन की कमी है। तो इधर नोट किया मैंने H2O, इधर नोट कर दिया मैंने प्लस H2O, तो इधर नोट करेंगे हम H+, एसिडिक मीडियम। ऑक्सीजन 4 है, यहां 2 हो गई और 2 का मैं इंटू यहां कर देता हूं, तो 2 ऑक्सीजन ये और 2 ऑक्सीजन ये, 4 ऑक्सीजन हो गई, इधर 4 है। अब इधर देखो हाइड्रोजन कितने हैं 4, 2 × 2 4 हुए, तो हमने यहां 4 का इंटू कर दिया। चार्ज को चेक करते हैं, -1 और प्लस के 4, तो ये आया प्लस के 3 और इधर कोई चार्ज नहीं 0, तो +3 से 0, +3 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। यहां भी क्या हुआ रिडक्शन, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन लिखेंगे लेफ्ट में। कितने का चेंज है 3 का, तो यहां 3 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। तो इस तरह से ये हमारी रिएक्शन हो गई एसिडिक मीडियम में, कोल्ड और हॉट, 2 कंडीशन हमने आपको समझाई। एक और कंडीशन इसमें हम समझते हैं न्यूट्रल कंडीशन या बेसिक मीडियम। न्यूट्रल कह लो या बेसिक मीडियम कह लो, उसका क्या कंसेप्ट है MnO4 के केस में, उसे थोड़ा समझना चाहेंगे, थोड़ा ध्यान से समझना। हमने यहां लिखा है MnO4 नेगेटिव को कन्वर्ट करना है बेसिक मीडियम में। MnO4 नेगेटिव को कन्वर्ट करना है न्यूट्रल मीडियम या बेसिक मीडियम, एक ही बात है। न्यूट्रल कहे या बेसिक कहे एक ही बात है। तो ये कन्वर्ट होता है MnO2 में। अगर बेसिक मीडियम की बात हो तो यहां यूज होता है एक तरफ OH नेगेटिव और एक तरफ वाटर। अब चेक करते हैं क्या आएगा। तो MnO4 नेगेटिव से यहां बन के आया MnO2, ओके, ये बन के आ गया। अब देखो इधर नेगेटिव चार्ज है -1 और इधर नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव की जिधर कमी होती है उधर नोट करते हैं हम OH नेगेटिव, तो इधर क्या आएगा H2 आ जाएगा, ओके। अब बैलेंस करते हैं सभी एटम्स को। एटम को बैलेंस कितना कैसे करेंगे हम, तो देखो यहां आप ढंग से समझना, यहां आप ऑक्सीजन ले रहे हो 4 ये रही, 1 ये रही, 5 ऑक्सीजन है। यहां 2 1 3 ही है, गड़बड़ हो गया, नहीं आ रहा है। अब क्या करें, एक बार मैंने यहां 2 लिख दिया, समझना ध्यान से। तो अब ऑक्सीजन हो गई 2 और 2 4, इधर 4 तो पहले से ही थी, 1 एक्स्ट्रा है, तो अब भी बैलेंस नहीं हुआ। तो अब इसको हमेशा इवन से करना है, तो 2 के बाद लिखेंगे हम 4। अब चेक करो हाइड्रोजन हो गए 4, यहां 2 है, 2 का इंटू कर दिया, हाइड्रोजन 4 हो गए दोनों तरफ।
ऑक्सीजन 4 और 2 6, 4 ये रही और 2 ये रही, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब चार्ज बैलेंस की बात करें, चार्ज बैलेंस कैसे करेंगे, इधर है -1 चार्ज और इधर है -4 चार्ज, -1 से -4 हुआ, -1 से -4 हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, तो क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहां इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। अब -1 को 4 करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे, 3, 3 ये रहे, 1 ये रहा, 4 हो गए और इधर 4 ही है, तो ये रिएक्शन हो गई। तो आपको रटनी नहीं है, आप समझ कर करो, जिससे कि ये कंसेप्ट सीखा जाए। थोड़ा और आगे का कंसेप्ट सीखते हैं। देखो कुछ कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए मैं यहाँ कुछ कंसेप्ट लिख रहा हूं, जिनसे रिएक्शंस कंप्लीट होंगे। जैसे हमें रेक्टेंगल में दिया है I नेगेटिव और ऊपर लिख दिया उसने एसिडिक मीडियम, तो ये कन्वर्ट होगा I2 में। I नेगेटिव एसिडिक मीडियम में I2 में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर हम इसे बेसिक मीडियम लिखते हैं, बेसिक मीडियम, तो ये I नेगेटिव कन्वर्ट होगा IO3 नेगेटिव में। किस में कन्वर्ट होगा, IO3 नेगेटिव में। दूसरा कंसेप्ट, अगर आप लेते हो SN+2 तो ये आपस में कन्वर्ट होंगे, SN+2 कन्वर्ट होगा SN+4 में और SN4 कन्वर्ट होगा SN+2 में। अगर रेक्टेंट आपस में इस तरह से चेंज होंगे, ये इसमें बदल सकता है, ये इसमें बदल सकता है। ओके, ऐसे ही हम कुछ और एग्जाम्पल ले रहे हैं। Fe+2 फेरस आयन कन्वर्ट हो जाता है फेरिक आयन में, Fe+3 में। ओके, इधर मैंने लिया Ag+ सिल्वर आयन, कौन, सिल्वर आयन, ये कन्वर्ट हो जाता है सिल्वर में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सिल्वर। Ag+ आयन कन्वर्ट हो रहा है Ag में। ये लाइंस अगर लर्न हो जाएं तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ओके, हमारे पास है NO2 नेगेटिव, -1 लिख देता हूं, और ये कन्वर्ट हो रहा है NO3 -1 में। NO2 नेगेटिव कन्वर्ट हुआ NO3 -1 में। ओके, C2O4-2 ये कन्वर्ट होता है CO2 में। C2O4-2 कन्वर्ट हो रहा है CO2 में। S-2 कौन, S-2, इसकी दो कंडीशन है, इसकी दो कंडीशन हम पढ़ते हैं। अगर ये सल्फाइड जुड़ा है हाइड्रोजन के साथ, अगर ये सल्फाइड जुड़ा है हाइड्रोजन के साथ तो ये कन्वर्ट होगा सल्फर में। अगर ये किसी मेटल के साथ जुड़ा है, सल्फाइड जुड़ा है किसी मेटल के साथ, तो ये कन्वर्ट होगा SO4-2 आयन में। ओके, यहां मैं और लिख रहा हूं, SO2 कन्वर्ट होता है SO4-2 में। SO2 कन्वर्ट होता है SO4-2 में, दिख रहा है, ठीक है। एक और लिख देता हूं, S2O3-2 ये दे रखा है, ये भी कन्वर्ट होता है SO4-2 आयन में। तो ये कुछ आपको लर्न करने होंगे, याद रखने होंगे, जिनके बेस पर आप सीख सकते हो बहुत सारे कंसेप्ट। मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा सा, एक दो एग्जाम्पल और। H2O2 कन्वर्ट होता है O2 2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स में। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिनके बेस पर मैं आपको बहुत सारी केमिकल रिएक्शन समझाऊंगा। अब केमिकल रिएक्शंस को आप रटे ना, रटना आसान हो सकता है लेकिन उसमें मोल्स याद नहीं रहते, और बिना मोल्स के ये कंसेप्ट नहीं माना जाएगा। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है Cr2O7-2 को, Cr2O7-2 को S-2 के साथ रिएक्शन कराने हैं, और यहां लिख दिया उसने एसिडिक मीडियम। तो और इसने लिख दिया है कि इधर बनेगा Cr+3 प्लस S बनेगा। तो कह रहा है इस रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाइए विद मोल। तो आप इसे रटो ना, रटना नहीं है, कंसेप्ट के साथ सीखना है। तो कंसेप्ट के साथ कैसे सीखेंगे उस पर मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूं। अच्छी तरह से
इस कंसेप्ट को आपको सीखना होगा, इस कंसेप्ट को आपको बहुत अच्छी तरह से सीखना होगा। कैसे लिखेंगे उस पर ध्यान दो। सबसे पहले आप लिखोगे पहली रिएक्शन Cr2O7-2 और उसे कन्वर्ट कराओगे Cr+3 में। ओके, ये पहली रिएक्शन हो गई। और इसको बैलेंस करोगे। बैलेंस करना मैंने अभी 5 मिनट पहले समझाया। क्रोमियम 2 है तो यहां क्रोमियम 2 हो गया। ओके, इधर ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन नहीं है तो इधर नोट करोगे आप H2O और इधर नोट करोगे एसिडिक मीडियम की वजह से H+। 7 ऑक्सीजन है, यहां 1 ऑक्सीजन है तो 7 का इंटू कर दिया। ठीक है, एक रिएक्शन आ गई तो सब आ जाएंगे। 14 H+ है, 7 × 2 14, तो मैंने यहां 14 कर दिया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने, 14 प्लस के हैं, माइनस के 2 हैं और 14 के प्लस, तो ये हो गया प्लस के 12 और यहां आया प्लस के 6। ओके, तो 12 से 6 का डिक्रीजमेंट है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज मतलब रिडक्शन। ओके, कितने का चेंज है? 6 का, तो 6 इलेक्ट्रॉन आपने यहां रखे। तो ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। ये मैंने पहले भी बताई थी। अब इक्वेशन 2 में क्या करो, S-2 से बना S, S-2 से बन रहा है S 0। ओके, ये एक एटम है, ये भी एक एटम है। ठीक है, इधर ऑक्सीजन नहीं है, इधर भी ऑक्सीजन नहीं, कोई चक्कर नहीं, सीधा इलेक्ट्रॉन चेक करो। ये -2 है और ये 0, -2 से इसका चेंज हुआ है 0, ये हो गया ऑक्सीडेशन। कितने का चेंज हुआ है? 2 का चेंज हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप इधर जोड़ दोगे, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया यहां तक? अब मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, ये मैं रफ कर देता हूं और ये बातें रफ कर देता हूं। ओके, और इस रिएक्शन को थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं S-2 = S0 और 2 इलेक्ट्रॉन, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब मैंने ये रफ कर दिया, जगह नहीं इसलिए ऐसा करना पड़ा। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। ऐड करने से पहले इलेक्ट्रॉन इक्वल होने चाहिए। यहां 6 है, यहां 2 है, तो इस वाली इक्वेशन में जिसमें इलेक्ट्रॉन कम है उसमें आप 3 का इंटू कर सकते हो। ओके, तो देखो पहली रिएक्शन को ज्यों की त्यों रखो, तो हमने लिख दी, नीले पेन से लिख देता हूं, ज्यों की त्यों लिख देता हूं मैं इसको, Cr2O7-2 14H+ हो गया, 1 मिनट रुको, और ये हो गया आपके 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, इक्वल टू 2Cr+3 7H2O। ओके, इसमें 3 का इंटू करना है, 3 का इंटू करो 3S-2, 3 का इंटू यहां करो 3S0 और 3 का इंटू यहां करो 6 इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों रिएक्शनों को आप ऐड करोगे। देखो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो यहां रिएक्शन आएगी Cr2O7-2 प्लस 14H+ प्लस 3S-2 इक्वल टू 2Cr+3 7H2O प्लस 3S, और ये रिएक्शन आ गई बैलेंस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को इस तरह से समझकर बैलेंस करोगे तो कभी परेशानी नहीं होगी। डायरेक्ट रखने की कोशिश करोगे तो कभी चार्ज डिसबैलेंस हो जाएगा, कभी एटम बैलेंस नहीं होंगे, तो बहुत परेशानी होगी। तो इसके बेस पर हमको ये कंसेप्ट सीखना है। अब देखो हमारे पास ये सेकेंड रिएक्शन है Cr2O7-2 Fe+2 एसिडिक मीडियम में, ये कन्वर्ट हुआ Cr+3 में और ये कन्वर्ट हुआ Fe+3 में। बैलेंस करो तो देखो इससे इसका बैलेंस मैं सिखा चुका हूं, ये इक्वेशन 1 हो गई, सिखाया था अभी। ओके, अब Fe+2 को इक्वल में लिखो Fe+3 के। यहां एक एटम, यहां भी एक एटम, इधर ऑक्सीजन नहीं है, इधर भी ऑक्सीजन नहीं है, कोई बात नहीं, +2 से हो गया +3। एक का ऑक्सीडेशन नंबर 1 आया, ऑक्सीडेशन नंबर 1 इंक्रीज हुआ, तो यहां लिख दिया मैंने 1 इलेक्ट्रॉन और ये हो गई ऑक्सीडेशन। ओके, यहां 6 इलेक्ट्रॉन है और यहां 1, तो इस इक्वेशन में 6 का इंटू करेंगे। अब इस रिएक्शन को ज्यों की त्यों लिख लेंगे, Cr2O7-2
14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 क्रोमियम प्लस 3 7s2 लिख दिया। और सेकेंड इक्वेशन में 6 का इंटू करेंगे, 6Fe प्लस 2 6Fe प्लस 3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों को आप ऐड करोगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, तो रिएक्शन आएगी Cr2O7 माइनस 2 14H प्लस और 6Fe प्लस 2 इज इक्वल टू 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O प्लस 6Fe प्लस 3। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो आप इस कंसेप्ट के बेस पर एवरी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो मैं कुछ और रिएक्शन इसी तरह की आपको दिखा रहा हूं कि कैसे हम इनको और बैलेंस कर सकते हैं। मान लो हमने एसिडिक मीडियम में एग्जाम्पल लिया थर्ड रिएक्शन का और यहां लिख दिया I नेगेटिव, तो ये कन्वर्ट हुआ I2 में। किस में कन्वर्ट हुआ? I2 में। तो कैसे हम करेंगे इस रिएक्शन को? तो देखो इस रिएक्शन को कैसे बैलेंस करें। यहां से यहां तक का तो बैलेंस लिखा है। अब ये पूरा स्टेप मैंने रफ कर दिया, अच्छी तरह समझना। अब देखो ये रिएक्शन तो यहां से लेके यहां तक बैलेंस है, अभी बता चुका हूं पहले भी, बार बार नहीं बताऊंगा इस रिएक्शन को। अब I नेगेटिव से, किससे? I नेगेटिव से I-1 से कन्वर्ट होके आया I2। यहां 2 एटम है, यहां 1 एटम है, 2 का इंटू कर दिया। ऑक्सीजन तो है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहां 2 नेगेटिव है, -2 और इधर है 0, -2 से 0, ये हुआ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, मतलब हुआ ऑक्सीडेशन। कितने का चेंज है? 2 का। तो यहां आप 2 इलेक्ट्रॉन लिखोगे, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब यहां 6 इलेक्ट्रॉन है, यहां 2 हैं, तो इसमें करेंगे 3 का इंटू। तो कैसे लिखेंगे इनको? ये थोड़ा रफ कर देता हूं। तो देखो इस वाली रिएक्शन को जो की त्यों लिखो। अब क्या करें? इस रिएक्शन को जो की त्यों लिखो। तो Cr2O7 माइनस 2 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2Cr प्लस 3 7H2O। इस रिएक्शन में 3 का इंटू करो, 3 का इंटू इसमें किया तो 6I नेगेटिव 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों रिएक्शनों को ऐड करोगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया, तो Cr2O7 माइनस 2 14H प्लस 6I नेगेटिव, आसान है, एक जैसा कंसेप्ट है, 2Cr प्लस 3 7H2O प्लस 3I2। तो ये रिएक्शन आ गई आपकी बैलेंस रिएक्शन। तो इसी के बेस पर हमें एग्जाम्पल करने हैं। मान लो मैंने एक और एग्जाम्पल लिया, तो चेक करते हैं क्या हम उसे कर पाते हैं। यहां मैंने थोड़ा सा चेंज किया और यहां मैंने लिखा, मान लो लिख दिया मैंने NO2 नेगेटिव, यहां मैं लिख दिया NO2 नेगेटिव और ये बन के आया NO3 माइनस 1। ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनना क्या क्या चेंज आएंगे। तो ये मैंने सब रफ कर दिया, ये देखो मैंने रफ कर दिया, ये भी रफ कर दिया। अब अच्छी तरह समझना, सबसे पहले इसको इसमें चेंज दिखा चुका हूं। अब आ जाइए NO2 नेगेटिव, यहां आ जाइए NO2 नेगेटिव से NO3 नेगेटिव एसिडिक मीडियम में। ओके, अब चेक करो, नाइट्रोजन एक है, नाइट्रोजन एक है, नाइट्रोजन एक है, इधर ऑक्सीजन है 2, इधर ऑक्सीजन 3, तो ऑक्सीजन की कमी है इधर। जहां ऑक्सीजन की कमी होती है वहां हम नोट करते हैं H2O और दूसरी तरफ लिखते हैं H प्लस। ओके, अब चेक करो, इस जगह पर ऑक्सीजन 3 है और यहां भी 3 हो गए, हाइड्रोजन यहां है 2, यहां 1 था तो 2 का इंटू कर दिया। ओके, यहां चेक करो माइनस का 1 है और इधर -1 और प्लस के 2, ये हुआ +1, -1 से +1 हुआ, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, तो इलेक्ट्रॉन आप इधर लिखोगे,
इधर आपको इलेक्ट्रॉन लिखना होगा। कितने इलेक्ट्रॉन लिखे? -1 से +1 हुआ। -1 से पहले 0 आएगा, 0 से फिर +1 आएगा, तो 2 का चेंज आया। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया? 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब हम ये रफ कर देते हैं। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है या 3, सॉरी यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है या 6, तो इसमें 3 का इंटू करना पड़ा। कितने का इंटू करेंगे? 3 का इंटू। अब इस वाली रिएक्शन को जो की तो लिखना है, लिख दिया। अब इसमें 3 का इंटू करके लिखो, 3NO2 नेगेटिव, 3H2O, 3NO3 -1 और 6H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गए। ओके, ध्यान से समझना। Cr2O7 -2, इधर 14H+ है, इधर 6H+ है, तो 6H से कट जाएगा 14 कितने बार? 8 बार। अरे 14 में से 6 गए तो 8 बचे, 8H+। ओके, प्लस 3NO2 नेगेटिव, प्लस इधर 3H2 है, उधर 7, तो ये इससे कट गया। 7 में से 3 जाएंगे तो उधर बचेंगे 4। ओके, इधर कुछ नहीं बचेगा, तो ये ऐसे कर दो। तो ये आया 2Cr+3, इधर बचा 4H2O, प्लस यहां आया 3NO3 नेगेटिव, और ये कैंसिल हो चुका है। तो ये हो गया आपका बैलेंस। तो इस तरह से आप हर प्रकार के एग्जाम्पल को बैलेंस कर सकते हो। देखो, हमारे पास है MnO4 नेगेटिव प्लस Fe+2, और ये कन्वर्ट हुआ एसिडिक मीडियम में Mn+2 Fe+3। बैलेंस करने की बात होती है। तो देखो, MnO4 नेगेटिव बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हुआ Mn+2 में। ओके, यहां मैग्नीज 1 है, यहां भी मैग्नीज 1 है। ओके, इधर ऑक्सीजन 4, इधर ऑक्सीजन की कमी, तो इधर नोट किया मैंने H2O, तो इधर नोट होगा H+। ओके, इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर 1 है, तो 4 का इंटू कर दिया। इधर हाइड्रोजन हो गए 8, इधर 1 था तो 8 का इंटू कर दिया। ओके, 8 प्लस का 1 माइनस का, माइनस का 1 प्लस 8, तो प्लस के 7, और इधर प्लस के 2, तो ये हुआ ऑक्सीडेशन नंबर में कमी, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। तो अब क्या होगा? रिडक्शन। 7 से 2 मतलब 5 का चेंज हुआ, तो 5 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां लिख दिए। तो ये इक्वेशन हो गई 1। ओके, ये मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं। अब आ जाइए Fe+2 से Fe+3। Fe का एक एटम, Fe का एक एटम, ऑक्सीजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। +2 से +3, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, 1 बढ़ा, +2 से +3 बढ़ा मतलब ऑक्सीडेशन, तो 1 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां लिख दिया। ओके, अब देखो यहां 5 इलेक्ट्रॉन है, 1, तो यहां इंटू करेंगे 5 का। तो इस वाली रिएक्शन को जो की तो नोट करो, तो MnO4 नेगेटिव प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Mn+2 प्लस 4H2, जो कि तो नोट कर दिया। अब इसमें करना है 5 का इंटू, तो 5 Fe+2 इज इक्वल टू 5 Fe+3 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इन दोनों को ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल। ओके, तो ये क्या आएगा? MnO4 नेगेटिव 8H प्लस और 5 Fe+2 इज इक्वल टू Mn+2 4H2O प्लस 5 Fe+3। तो ये हो गया आपका बैलेंस रिएक्शन। तो इस तरह से आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, रिएक्शन को लिख सकते हो। मान लो हमने एक एग्जाम्पल लिखा, इसको अच्छी तरह समझना। मैंने लिखा यहां इस जगह पर, ये इस तरह से लिखा मैंने, इस जगह पर मैंने लिख दिया C2O4-2 एसिडिक मीडियम, और इधर नहीं दिया कुछ भी। तो ये हमें खुद सोचना पड़ेगा कि राइट हैंड साइड में क्या आ सकता है। तो देखो कैसे सोचेंगे। MnO4 नेगेटिव एसिडिक मीडियम में बदलता है Mn+2 में, सोच लिया। और C2O4 यहां से देखो, C2O4 कन्वर्ट होता है CO2 में, तो यहां लिख दिया हमने CO2। आया समझ में? पहली रिएक्शन तो जो की त्यों रहेगी। अब सेकेंड रिएक्शन को चेक करते हैं, क्या रहेगा सेकेंड रिएक्शन में। सेकेंड रिएक्शन का कंसेप्ट क्या आता है, उसे चेक करने के बाद फिर ऐड करेंगे।
देखो, तो हमारे पास ये है सेकेंड रिएक्शन C2O4-2 से बना CO2, कार्बन 2 या कार्बन 1 2 का इंटू कर दिया, ऑक्सीजन 4 बराबर हो गए, कोई टेंशन नहीं, वाटर वगैरह नहीं जोड़ेंगे। ये -2 है, इधर 0 है तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दिए, इक्वेशन नंबर 2। ये 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 2, तो आप इसमें इंटू करोगे 2 का और इसमें इंटू करोगे 5 का। जब आप इस रिएक्शन में 2 का इंटू करोगे तो 2 का इंटू यहां किया तो ये आ गया 2MnO4 नेगेटिव, 8 में 2 का इंटू किया तो ये हो गया 16H प्लस, 5 में 2 का इंटू किया हुआ 10 इलेक्ट्रॉन, 2 यहां आ गए और ये हो गया 2 इंटू दिस 8H2O। ओके, अब 5 का इंटू करो इसमें, 5C2O4-2, 10 CO2 और 10 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, तो 2MnO4 नेगेटिव प्लस 16H प्लस 5C2O4-2 इज इक्वल टू 2Mn+2 8H2O प्लस 10 CO2। तो ये बैलेंस होके आ गया। तो किसी भी रिएक्शन को इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं।